तारीख 20 अप्रैल 2023। जगह कश्मीर का पूंछ जिला, जहां के एक संकरे रोड से होकर के इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट के जवान दो गाड़ियों में जा रहे थे। दोपहर के करीब 3 बजे का समय था। बारिश और धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में जंगल में घात लगाए हुए कुछ आतंकी सेना की गाड़ियों का इंतजार करते हैं। जैसे ही गाड़ी आतंकियों के निशाने पर आती है, आतंकी उनमें से एक गाड़ी को घेर लेते हैं और सबसे पहले उस पर ग्रेनेड से हमला करते हैं। ग्रेनेड से हमला करने की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और उसके बाद सारे आतंकवादी मिलकर करीब 50 राउंड फायर करते हैं। मौसम और सिचुएशन का फायदा उठा करके आतंकियों ने इस पूरी घटना में देश के 5 वीर जवानों को मार डाला, जिनके शहीद होने के बाद से ही पूरा देश सदमे में आ गया है। और अब तक इस मुद्दे को लेकर बात की जा रही है कि जिस कश्मीर में 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों पर सरकार और सेना ने रोक लगा दिया था, आखिर वह फिर से कैसे शुरू हो गई और कश्मीर में ये आतंकवादी घटना हुई क्यों? दूसरी ओर इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने ली है। जी हाँ, ये संगठन पाकिस्तान बेस्ड आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। इस आतंकी संगठन के कबूलनामे से साफ होता है कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है और जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान का सपोर्ट मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दोस्तों ये आतंकी हमलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन आतंकियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर के सिर्फ पूंछ जिले में 3 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पूंछ इलाके में ही बड़ी आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं, वो समझने के लिए आपको पहले पूंछ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को समझना होगा। पूंछ जिले का कुल क्षेत्रफल 1674 वर्ग मीटर है। इस जिले की सीमा कुलगाम, शोपियां और पूर्व में बड़गाम, दक्षिण में राजौरी, बारामूला और हवेली जिले से लगती है। वहीं उत्तर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू और कश्मीर और पश्चिम में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से ये जिला जुड़ा हुआ है। इस तरह से देखें तो पूंछ जिला जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर इलाका है। यही वजह है कि इस जिले को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव माना गया है। अक्सर ही पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में सीज फायर का वायलेशन होता रहता है, ताकि इसका फायदा उठाकर वो घुसपैठ कर सके। वही जनवरी 2023 में ही मीडिया में ये बात आ चुकी थी कि पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के लिए LOC के पास फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन को निशाना बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक राजौरी, जो पूंछ से सटा जिला है, उसके पास पाकिस्तानी सेना की ओर से 4 लॉन्चिंग पैड्स तैयार किए गए हैं। साथ ही कोटली, लंजोत, निकैल और खोरेटा पर मौजूद लॉन्चिंग पैड से तकरीबन 30 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हैं। ये सभी लोकेशन राजौरी और पूंछ के सामने LOC में आती है। वहीं इस खबर में जैश ए मोहम्मद का जिक्र है, जो आतंकी हमलों को लेकर योजना बना रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं ये प्लान 2-3 महीने पहले ही बनाया जा चुका था कि पूंछ में सेना के ऊपर एक बड़ा आतंकवादी हमला करना है। अब यह हमला क्यों करना था, उसका कारण है G20। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत अलग अलग जगह बैठकें होनी है। इसमें 2 बैठकें श्रीनगर और लद्दाख के लेह में होंगी। बता दें कि जब से भारत सरकार ने G20 समिट के लिए कश्मीर को चुना है, तब से पाकिस्तान समेत कई आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। PAFF आतंकी संगठन ने इसे लेकर चेतावनी भी दी थी। आपको बताएं कि G20 के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर 22 मई को श्रीनगर पहुंचेंगे और 23 मई को बैठक होगी। 24 मई को दूसरे देशों से आए प्रतिनिधियों को घाटी के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें डल झील, शिकारा की सवारी, दाजीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुलमर्ग की स्कीइंग रिजॉर्ट शामिल है। ऐसे में ये काम अगर पूरा होता है तो दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत ने कश्मीर जैसे मुद्दे पर शांति कायम कर ली है। बस यही बात आतंकियों को रास नहीं आ रही, इसलिए इस बैठक से पहले हमला करके आतंकी संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है। इन दिनों बैठकों को लेकर पाकिस्तान पहले ही ऑब्जेक्शन खड़ा कर चुका है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की बात को ये करते हुए खारिज कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लेह भारत का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि आतंकियों की साजिश और पाकिस्तान की आपत्ति में काफी सिमिलरिटी है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि कश्मीर में सब कुछ खराब है और वहां के लोगों के साथ भारत की सेना बहुत गलत कर रही है। इसी मंसूबे को लेकर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस हमले को अंजाम दिलवाया होगा, ऐसी बात भी सामने आ रही है। लेकिन जरूरी बात यह है कि कश्मीर में मात खाने और घुसपैठ में कामयाब ना होने के बाद अब आतंकी जम्मू डिवीजन की सीमाओं से घुसपैठ कर केंद्र शासित प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, जिसका रिजल्ट था 20 अप्रैल को हमला। जी हाँ, इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 घायल हुआ है। शहीद हुए जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरिकिशन सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जबकि लांस नायक देवशीष उड़ीसा के थे।
इस हमले में शहीद हुए जवान काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात किए गए थे। अब बात करते हैं घाटी में मात खाए आतंकियों के जम्मू डिवीजन की सीमा से घुसपैठ की साजिशों व हमलों की। दोस्तों, इसी साल 1 जनवरी को जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन से 150 मीटर दूर एक पुराना मोर्टार मिला था। 1 जनवरी को ही राजौरी तहसील के धनगरी गांव में दीपक कुमार, सतीश कुमार, प्रीतम लाल और शिवपाल की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में 7 और नागरिक घायल भी हुए थे। इसके बाद 8 जनवरी को सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में एक आईईडी यानी के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया था। आतंकियों ने जिले के बुधाल ब्लॉक के दंडोटे गांव में इसे प्लांट किया था। इस दिन पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया था। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। 15 जनवरी को सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के सिंदारा गांव के पास सुरनकोट सेक्टर में एक आतंकवादी ठिकाने का पता लगाया था। यहाँ से 3 AK सीरीज की राइफल, 3 मैगजीन, 10 ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे। 18 जनवरी को राजौरी जिले की राजौरी तहसील के खेवरा गांव से आईईडी बरामद किया गया था। 21 जनवरी को जम्मू जिले के नरवाल क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में टाइमर फिटेड आईईडी ब्लास्ट किया गया था। इसमें 9 नागरिक घायल हुए थे। जी हां, इसके बाद 9 फरवरी को पुंछ जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेड बरामद हुए थे। इसी दिन सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले की मेंढर तहसील में नाका मजियारी गांव में एक आतंकवादी ठिकाने का पता लगाया था। यहाँ से AK सीरीज की 4 राइफल की मैगजीन, 2 ग्रेनेड बरामद हुए थे। इसके बाद मार्च महीने में 5वें दिन राजौरी जिले में मंजाकोट तहसील के नेली गांव में 6 ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस तरह से देखें तो जनवरी से लेकर अब तक जम्मू से जुड़े हुए फ्रंटलाइन इलाकों में आतंकियों से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए, जो कि कहीं ना कहीं उन दावों की पुष्टि भी कर रहे थे कि जिसमें ये कहा गया था कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और उसने उसी मकसद से इस हमले को भी अंजाम दिया था। खैर, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की बात करें दोस्तों, तो जुलाई 2022 में मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2019 के बाद आतंकी हमलों और गतिविधियों में कमी आई है। जम्मू और कश्मीर में 2018 में 417 आतंकी हमले हुए थे। साल 2019 में 154 आतंकी मारे गए और 80 जवान शहीद हुए। इस साल 2020 में जम्मू और कश्मीर में 244 आतंकी हमले हुए और 221 आतंकी मारे गए, जबकि 62 जवान शहीद हुए। वहीं 37 आम नागरिक भी मारे गए थे। साल 2021 में 229 आतंकी हमले जम्मू और कश्मीर में हुए। इसमें 182 आतंकी मारे गए और 42 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 41 आम नागरिक मारे गए थे। इस तरह से देखें तो भले ही कश्मीर में घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई। ऐसे में कब कोई घटना देश का बड़ा नुकसान कर जाए, ये बात काफी सेंसिटिव है। और चूंकि मई के महीने में फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं और उनके आने के समय ऐसी कोई भी हरकत कश्मीर में होती है, तो ये भारत की छवि को पूरी दुनिया में खराब कर देगा। इसलिए भारत को अब यह इंश्योर करना होगा कि कश्मीर में घटनाएं कम होने की बजाय खत्म हो। यही भारत की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों के लिए बेहतर होगा। खैर, आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।